वो खामोश रहते हैं, खामोशी से अपना काम करते हैं, किसी की बातों का जवाब नहीं देते हैं, एकदम शांत रहते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। भले ही उस काम में थोड़ी सख्ती हो, थोड़ी बर्बरता भी हो, लेकिन अगर वो ये जानते हैं कि वो देश के हित में है तो उसको ज़रूर करते हैं। वो स्त्रियों का, नारियों का पूरा सम्मान करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। जहाँ मतलब हो वहाँ बोलते हैं, जहाँ मतलब हो वहाँ नहीं बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की, आज के आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री की। चुप रहना उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो चुप रहते हैं, जहाँ बोलना है वहीं बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ वो नहीं बोलते हैं। मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या एक प्रशासक को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट या सख्त अपने आचार व्यवहार में होना ज़रूरी है कि नहीं है, या सिर्फ अपनी पार्टी के हित के लिए ऐसे कानून पास करवा देना या ऐसे नियम लागू करवा देना जो कि आगे आने वाले भविष्य में देश के लिए घातक सिद्ध हों, क्या उचित है? उन्होंने अपनी माँ, अपनी दिवंगत माँ पर गाली भी बर्दाश्त करी। उनके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने भी अपनी माँ पर गाली भी बर्दाश्त करी। लेकिन क्या आप में से कोई भी ये कह सकता है कि देश के हित में उन्होंने काम करना छोड़ दिया? प्रशासक को थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है, बशर्ते कि वो स्ट्रिक्टनेस देश के हित के लिए हो। आप सिलेंडर पे उसको कोसिए, आप पेट्रोल के बढ़ते दामों पे उसको कोसिए, आप अराजकता पे उसको कोसिए, आप बढ़ते आपराधिक प्रवृत्तियों पर उसको कोसिए, अपनी जिम्मेदारियों से हाथ पल्ला झाड़ लीजिए, सारा दोष आप सरकार पर मढ़ दीजिए। क्या ये उचित है? क्या आपने कभी सोचा कि एक जिम्मेदार शहरी, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने अपनी क्या जिम्मेदारियां निभाई? बच्चों को मोबाइल दे दिया, बस हो गई आपके कर्तव्य की तीसरी। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने ट्यूटर रख दिया, बच्चों को महंगे स्कूल में दाखिला करा दिया, हो गई आपके कर्तव्य की तीसरी। नहीं, नहीं मान्यवर, ऐसे देश नहीं चलता है। देश वैसा ही बनेगा जैसा आप बनाएंगे। शांत रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उनका समय उनके आने वाले विरोधियों को स्वतः ही जवाब दे देगा कि उन्होंने ऐसा अगर किया तो क्यों किया, और ये देखो कि ये देश के हित में कितना सार्थक है। 70 सालों में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आप कहेंगे कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर उस सरकार का समर्थक हूँ जो देश के हित में काम करता है। उदाहरण के लिए बिजली विभाग को करोड़ों के कर्जे से उबारना, एक अनिवार्य शुल्क लगा कर देना, महिला सशक्तिकरण, गांव-गांव में गैस का वितरण। आज की तारीख में योगी सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया है, ऐसा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी कालाबाजारी, कोई भी चोर चाह करके भी एक भी सिलेंडर को ब्लैक नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे छोटे बड़े कई उदाहरण हैं जिनको मैं बोलने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखने में ऊब जाएंगे। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन भगवान के लिए अपने ज्ञान की आंखें खोलिए, अपने मन की आंखें खोलिए और देखिए कि देश के हित में कौन काम कर रहा है। जिस संघ को आपने जी भर के गालियाँ दी, जिस बीजेपी के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को आपने जी भर के गालियाँ दी, वो देखिए देश के हित में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं।
फिर सोचिए, दोबारा सोचिए।